ये हम लोग टिकारी लॉ में पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी से, जो हम लोग दांगी रत्न के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि दांगी का जो अस्तित्व कैसे हम लोग का आया और कब से प्रचलन हुआ दांगी शब्द का। बहुत अच्छी बात है जी आपने जो प्रश्न किया जी। या जानकारी चाहिए, तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात होगी कि आप ऐसा वर्ल्ड दांगी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक आप डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी के दांगी नगर लॉ में पधारे हैं। और ये जो मैंने बचपन से दांगी के बारे में खोज करने की जो अभिलाषा जगी और मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे एक ही कारण है, वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी माँ हमेशा ले जाती थी देवी स्थान में, और देवी स्थान में हमारे बाबा श्री लीला महतो जी थे, उनके पुत्र हमारे पिताजी श्री दलजीत सिंह दांगी जी थे, और माता श्री लक्ष्मी देवी के साथ में जाता था। तो उसमें अभी 32-33 में लगा हुआ है कि यह देवी मंदिर लीला महतो के पुत्रों ने दांगी पुत्रों ने बनाया। तो दांगी उसी समय से हमेला के आखिर दांगी पुत्रों, जब हमारे पिताजी माँ और दादाजी वगैरह सभी जब दांगी थे, तो आखिर दांगी क्या है, तो लोगों ने कहा कि दांगी एक जाति होती है, लेकिन हमें उसमें पूर्णता नहीं मिली। हम नहीं समझ पाए कि आखिर दांगी जाति क्या है। दांगी जाति तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और लोग हैं जाति है, तो हम इसकी गहराई में जाना चाहें तो सबसे पहले हम 1959 में एक लाइब्रेरी खोल दिया। तो लाइब्रेरी खोलना का एक बहाना था कि जिसमें कि बहुत सारी किताबों को हम अध्ययन करें, और उस अध्ययन करने के कड़ी में हम उसके बाद जब ज्यों ही आगे बढ़े तो 61 में पहली पुस्तक हमें लिख दी, वो दांगी पर क्षत्रिय वंशावली करके। और उसका कारण ये बना कि उस समय वहाँ गया में किनका पुस्तक था वो? मेरा लिखा हुआ। अच्छा, आपका? शत्रुघ्न सिंह दांगी ने सबसे पहला पुस्तक हमने 1961 में लिख दी। वाह। हाँ, और 1961 में वो किताब लिखी। तो उस किताब में तब तक हमें मालूम होना था कि मध्य प्रदेश वगैरह में भी लोग हैं, वो झांसी से एक शंभू दयाल जी आते थे। तो वो शंभू दयाल जी आते थे, तो गया में वो कठोतर तालाब में मैं रुका था, तो वहाँ आगत था, तो वो जनार्दन सभ्यान जी का, तो वहाँ हमारा कार्यालय था। तो कार्यालय की कड़ी में हमेशा हम जाते थे। तो इसी बीच में वो यात्रियों को लेकर के गंगा सागर जाते थे, तो शंभू दयाल जी ने वो इस बात को हमें कहा, हम की दांगी के बारे में आप बताइए। तो उत्तर प्रदेश और उनके वहाँ माने उनके चाचा और बड़े बाबू थे, तो बिहारी सिंह जी, तो वो एक किताब लिखे हुए थे हर की सोहा के बारे में। तो उस जानकारी से बहुत सारी भी मिली। फिर हमने माने 61 में जब किताब लिखी, तो उसमें दांगी के बारे में सब हमने लिख दिया। ये किताब ही मध्य प्रदेश में ये 10 साल बाद माने 72 में ये पहुंचा। और इस बीच में 61 के बाद हमने 71 में भी एक दूसरी पुस्तक भारतीय दांगी करके निकाल दी। और भारतीय दांगी और ये क्षत्रिय वंशावली, ये दोनों पुस्तकें और बिल्कुल माने पूरे देश के गांव-गांव या उस तरह से फैल गई हो। तो इससे क्या हुआ कि इसे हमारे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इस सब संबंध हमें होने लगा, पत्राचार होने लगा। और पत्राचार इतना हुआ कि इसे उस बीच में वहाँ अभी भी जो मांगी लाल सूर्यवंशी दांगी थे, वो देवास मुंडला दांगी उनका गांव था। बड़ी आश्चर्य हुआ, और हम भी अपने आप को दांगी नगर के नाम से इसे हमने डेवलप किए हुए थे। दांगी नगर नाम से आपको पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और तो और दांगी नगर नाम से 2-2 बूथ भी रहता है, चुनाव की बूथ। तो ये सारी हमने करवा दिया। और फिर इसके बाद करने के बाद जब वहाँ मध्य प्रदेश वगैरह से और राजस्थान से फिर इस तरह से जुड़ाव हो गया, और फिर हम गए। और फिर वहाँ जाने के बाद तो मत कहिए, मध्य प्रदेश में जब पहली बार गए तो 76-77 में 3-4 वर्ष के बाद माने 70-71 में तो ये हुआ। और
जब गए तो जाने के बाद वहाँ सोनकच्छ एक जगह है, तो सबसे बड़ी सोनकच्छ में वो सीएमओ थे, तो सीएमओ थे चीफ माने म्यूनसिपल अफसर थे, उनका नाम में दांगी लगा हुआ था। तो हम उससे जाते, जो उनका ये था नौकर था, प्यून था, प्यून को कहे कि जाकर के हम भेंट कराओ। तो जब अपना लिखे डॉक्टर सत्रुघ्न दांगी गया तो बाहर निकल करके आए, आने के बाद बड़े खुश हुए, कहीं कि आप चलिए। तो हम कहा कि कहाँ जाना है, तो हम श्री मांगी लाल दांगी जी जो मुंडेला दांगी थे उनके कहाँ जाना है। तो सर यहाँ से 5 मील है, हम चाहे जो हो सर वहीं जाना है, तो मैं भी चलता हूँ। तो तुरंत उसको मैंने जाकर के अपने डेरे पर ले गए और वहाँ पर सिर्फ चाय पिए, और बस जाती थी 4 बजे, ठीक 4 बजे बस को रोके, कहेंगे जब तक मैं नहीं आता हूँ नहीं आएगा। तो जो सीएम थे इसलिए फिर बस भी रुकी रही। लोग कहा कि क्यों दे रहे हैं, अरे तो खुद साहब जाएंगे और साहब के साथ बहुत बड़े अतिथि बाहर से आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा सब दिया गए। तो वहाँ जितने यात्री थे उस समय फिर उनको किया, हमें भी एकदम माने इतना प्रणाम किया, खुश हो गए वहाँ के ये माने संस्कार को देख करके। फिर वहाँ गए तो एक काली सिंध नदी पड़ती है, काली सिंध नदी के बाद जो 2 माइल करीब एकदम माने समझिए कि एकदम ज्वार बाजरा का पूरा एकदम ये था। अब ज्वार उसमें घुसने के बाद एक जगह जा करके रास्ता दूर तरफ निकल रहा था। अब हम लोग जाए तो कहाँ, और एकदम मान लो 2-3 माइल जाना है, यहाँ तो जाना नहीं है। तो फिर कहें कि दांगी साहब अब क्या करें, हम भी कुछ नहीं सर करना है, देखिए लाइट आ रहा है इस पर, तो हो न हो वहाँ तो गांव तो जरूर होगा, तो गांव होगा तो फिर हम लोग वहाँ से पता कर लें, कहीं होगा चले जाएंगे। अच्छा। तो फिर इस लाइट के बाएं तरफ में छोड़ के फिर सीधी जो दाईं ओर जाती थी, दाईं ओर में चले गए जहाँ लाइट थी। वहाँ लाइट गए तो मत के वहाँ 2 शादियाँ थी, और 2 शादियाँ था। ये एक साइकिल से एक यात्री उधर से होके जा रहा था, हम के भाई तो मुल्ला दांगी होके जाओगे, तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी जाऊँगा। तो जाकर के मांगी लाल को कह देना कि बिहार के शत्रुघ्न दांगी जी आ रहे हैं। तो डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आ रहे हैं, जाके जो ही कहा तो पूरा गांव आकर के वहाँ बाहर जुट गया और कहा कि वो दूर से आ रहे हैं, तो उनको नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए पेट्रोमैक्स ऊपर में 2, 3, 4 रखवा दिए। वही लाइट आ रही थी। और फिर जब वहाँ गए तो सबों को देख करके तो मन खुश हो गया। सीएमओ साहब कहे कि भाई दांगी साहब आपने तो बहुत बड़ी खोज कि सच माने में आप में बहुत बड़ी है, आप में ये खूबी है। फिर मुल्ला दांगी रहे, फिर ये चारों तरफ हम लोग घूमे हुए। तो ये एक पड़ाव रहा जिसमें हम लोग आगे बढ़े। फिर